नमस्कार दोस्तों, वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाइड्रोपोनिक तकनीक से हरा चारा उत्पादन के बारे में। डेयरी व्यवसाय में मुख्यतः हरे चारे का बहुत कमी देखा गया है या समस्या रहती है। ज़मीन के अभाव के कारण देखी जाती है, जिसके कारण अधिक लागत के बाद भी कम दूध उत्पादन देखी जाती है। परंतु हाइड्रोपोनिक तकनीक से हरा चारा उगाने से यह समस्या दूर हो सकती है। किसान भाई आज के युग में हमारे ज़मीन खुद के अनाज उगाने के लिए कम पड़ रहे हैं, तो पशुओं के लिए हरा चारा उगाने के लिए ज़मीन बहुत कम बची है। और ऐसी स्थिति में वैज्ञानिकों ने और टेक्नीशियन ने हाइड्रोपोनिक तकनीक से हरा चारा उगाने का बनाया है सिस्टम। अगर ज़मीन में हरा चारा उगाते हैं और मशीन या बांस के ठाट में हरा चारा उगाने को हाइड्रोपोनिक सिस्टम से अगर कंपेयर करें तो 27 फीट बटे 9 फीट की बांस के ठटरी के अंदर 20 ट्रे हरा चारा उगा सकते हैं और हर रोज़ 2.5 क्विंटल हरा चारा उत्पादन करते हैं। अगर 250 क्विंटल हरा चारा रोज़ाना होता है तो 365 दिन में 800 किलो हरा चारा उगा सकते हैं। तो 1.5 बीघा ज़मीन में 3 साल भर में उतना जो है हरा चारा उत्पादन नहीं कर सकते जितना हाइड्रोपोनिक्स से हरा चारा उत्पादन कर सकते हैं। 2.5 क्विंटल हरा चारा खेत में लेना है तो खेत में हमें 80 लीटर प्रति केजी हरा चारा के हिसाब से पानी देना पड़ता है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फार्म। हाइड्रोपोनिक तकनीक से जो हरा चारा उगता है वह सिर्फ हरा चारा ही नहीं है, बल्कि वह एक तरह की बाटा है जिसमें जड़, बीज, हरा चारा तीनों मिल जाता है। जबकि ज़मीन में जो हरा चारा मिलता है वो केवल हरा चारा ही रहता है। ये 10 से 12 इंच का जो 7वें दिन हरा चारा तैयार हुआ है, ये अगर ज़मीन में उगाएंगे तो 1.5 महीने लगता है। और मशीन के द्वारा उगाए गए, हाइड्रोपोनिक सिस्टम के द्वारा उगाए गए चारा और ज़मीन में उगाए गए चारा में काफ़ी अंतर होता है। मशीन में उगाने से बहुत पौष्टिक होता है, मतलब हाइड्रोपोनिक सिस्टम से प्रोटीन की मात्रा 3 गुना अधिक होती है। अगर किसी दुधारू जानवर को 1 महीने तक अगर हम 3 से 4 किलो हरा चारा हाइड्रोपोनिक के द्वारा तैयार किया गया खिलाते हैं तो 1 लीटर दूध की वृद्धि होती है हर महीने। यदि बछड़ों को खिलाएंगे तो उनके वजन में काफ़ी ग्रोथ या वृद्धि होगी। हाइड्रोपोनिक तकनीक से हर मौसम में हरा चारा उत्पादन कर सकते हैं। जगह कम लगता है, पानी कम लगता है। बाहर टेम्परेचर 40 डिग्री हो पर अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करके 22 डिग्री रखा जाता है। साल भर चारा उत्पादन इसके द्वारा हम कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक चारा यंत्र जो है, हाइड्रोपोनिक चारा यंत्र का शेड बनाने के लिए सामग्री है बम्बू, बांस, नेट, ट्रे, बड़ा प्लास्टिक का सेरीकल्चर। बनाने का विधि है बम्बू को शेड बनाएं, बाहर से पूरी तरह नेट से ढक दिया जाए, फिर घर जैसा बना दिया जाए, दरवाज़ा भी बनाया जाए, पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाए, शेड नेट भी लगाया जाए। शेड में ट्रे सेट किया जाए 4x4 के स्टेज में। ट्रे में हाइड्रोपोनिक मशीन। वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फार्म वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कंट्रोल, आर्द्रता नियंत्रण जरूरी होता है। ये 2 बातें बहुत ज़रूरी है। ट्रे में होल होने चाहिए और उसको सही ठिकाने में होल करके रखना चाहिए। पहले हमने 4x4 स्टेप तैयार किए हैं। बम्बू का 4 स्टेज
तैयार किया है। लेवल 1 है, पहला लेयर जो है आधे फीट की ऊंचाई पे रहेगी, दूसरा लेयर है 1.5 फीट की ऊंचाई पर, और तीसरा है 2 फीट की ऊंचाई पर। लेवल 2 फीट के ऊंचाई पे है, और चौथा लेवल है मतलब 3 फीट की ऊंचाई पे। तो हर लेवल में 32 बाई 32 ट्रे रख सकते हैं, 64 ट्रे रखें। इस लेवल से हर दिन 8 ट्रे बना सकते हैं हरा चारा। सिंचाई का हरा चारा बनाने का विधि, इसके पानी के सुविधा के लिए स्प्रिंगल पाइप लगाया जाना चाहिए। इस पाइप से हर दिन गर्मी के दिन 2 घंटे में 4 मिनट और ठंडी में 4 या 5 घंटे में 4 मिनट तक फुहारा से पटाना चाहिए। इसके लिए पानी स्टोर करने के लिए 200 लीटर का एक बैरल या टैंक होना चाहिए, और 3 से बैरल में पूरी तरह पटाने के लिए सुविधा होता है। और उसमें टाइमर भी लगाया जाना चाहिए। टाइमर की सुविधा से इस पूरे पानी की नियंत्रण कर सकते हैं, और 5 मिनट का टाइमिंग सेट करके दिन भर में 2 या 3 बार टाइमर के द्वारा ऑटोमेटिक सिस्टम से हम पानी से पटा सकते हैं। बनाने का जो तरीका है, पहले 12 से 18 या 24 घंटा बीज हमने भिगो कर रखना है। ये तापमान पर नियंत्रण करता है। ठंडी में हम ज़्यादा देर तक भिगो कर रख सकते हैं, गर्मी में कम देर तक हम इसके भिगो कर रख सकते हैं। भिगोने के बाद हम इसको सीधा ट्रे में भी डाल सकते हैं, लेकिन इस बीज को हम जूट की बोरी में डालकर रखते हैं, बांध कर रखने की भी कुछ समय है। 24 घंटे रख सकते हैं या फिर 36 घंटे भी रख सकते हैं। बांध कर रखने की वजह, बांध कर रखने से अंकुरित दाना जल्द बाहर आ जाता है, और यह अंकुरित हुआ बीज ट्रे में डालते हैं, और इस 3/2 के ट्रे में कम से कम सूखा चारा का 2 केजी बिहन या बीज जो है बिछाने के लिए रेडी करते हैं, और ये सही तरीका से फैल जाता है। और ये ट्रे हाइड्रोपोनिक मशीन में रखने के बाद सिर्फ 7 दिन में इसका हरा चारा बन जाता है, क्योंकि पूरा यंत्र ऑटोमेटिक है। इससे अच्छी बात यह है कि इस मशीन के लिए कम जगह लगती है, और इससे ज़्यादा घास उत्पादन होता है। 5 बीघा का उत्पादन 1 कट्ठा से निकाल सकते हैं। पानी की बात करें तो 1 केजी हरा चारा बनाने हैं तो 70 से 80 लीटर पानी लगता है खेतों में, और इस मशीन से, हाइड्रोपोनिक सिस्टम से 1 केजी हरा चारा के लिए 2 से 3 लीटर हरा चारा मात्र लगता है। पानी डालना पड़ता है। हर दिन में 8 से 10 गाय के लिए 16 केजी घास उगाना पड़ता है दोस्तों, और 16 केजी से 110 या 112 केजी हरा चारा निकालना रहता है। एक गाय के लिए 10 से 12 केजी हरा चारा चाहिए। बनाने का जो सामग्री होता है, बम्बू 800 पीस, ट्रे 64 पीस, 1 HP का एक मोटर लगता है, और 64 स्प्रिंकल लेयर होता है जो फुहेरा पानी का करता है, और शेड नेट 10 फीट का 22 मीटर लेना है। पूरे सामान का खर्च 25 से 30 हज़ार रुपया पड़ सकता है। दोस्तों, ये रही हाइड्रोपोनिक टेक्निक की जानकारी जो हरा चारा उत्पादन संयंत्र है। थैंक यू, धन्यवाद।